आज हम थे मेड़ता सिटी में। मेड़ता सिटी का संबंध भक्त मीराबाई से है। तो 520 साल पहले सन 1498 में मीराबाई जी ने मेड़ता सिटी के पास एक गांव में पैदा हुई थी। उसके बाद उनकी माताजी का देहांत हो गया तो उनके दादाजी थे राव दूधा, जिन्होंने मेड़ता शहर बसाया था, वो आ गई साहब मेड़ता सिटी में। इसी महल के अंदर वो बचपन उनका व्यतीत हुआ जब तक उनकी शादी नहीं होगी। तो हम आज आपको उनका महल दिखाएंगे और मीराबाई जी के बारे में बहुत सारी पेंटिंग लगी हैं, वो सब दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये दादाजी हैं, उनके बीच में उनके पिताजी की फोटो है जो स्टैचू लगा है, और जो सबसे लास्ट में है साइड में वो उनके पति भोजराज जी की स्टैचू है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे 3D पेंटिंग, बहुत सारे हाथ से बनी हुई 500 साल पुरानी हाथ से बनी हुई पेंटिंग, और हिंदी में लिखा हुआ पता नहीं क्या लिखा है, क्योंकि 500 साल में हिंदी के बहुत सारे शब्द चेंज हो गए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, लिखा तो हिंदी में लेकिन जो भाषा शैली है वो राजस्थानी है, जो बोलने की शैली है वो राजस्थानी। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तुम कहाँ गए थे, वेयर आर यू, वेयर वर यू गोइंग, और इंग्लिश में बोलेंगे, राजस्थानी बोलेंगे तू कट्ठे गए हो। तो ऐसे है। ये जो 3 आप स्टैचू देख रहे हैं ये हैं राणा सांगा, जो आगरा के पास खानवा की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने बाबर के खिलाफ। बीच में भक्त रैदास जी हैं जो मीराबाई जी के गुरुजी थे, और लास्ट में उनके पति भोजराज है। तो कहानी ये है कि मीराबाई जब 8 साल की थी तो यहाँ पे बारात का सीन दिखाया, ऐसे बारात आ रही थी। किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो बोले कि ये दूल्हा है। तो मीराबाई बोली उससे कि मेरा दूल्हा कहाँ है, तो उन्होंने कृष्ण भगवान की मूर्ति दे दी मीराबाई के हाथ में, बोली ये है तुम्हारा दूल्हा। उसी दिन से मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपना पति स्वीकार कर लिया और वो उनकी भक्ति में नित्य प्रति लीन हो गई। ये देखिए एक और पेंटिंग दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप पढ़ सकते हैं तो थोड़ा पढ़ के बताइए। पाले राणे, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे शब्द है। अच्छा, उस जमाने की यानी 500 साल पुरानी पेंटिंग भी अजीब होती थी। यहाँ पर हमने देखा है बहुत सारी फोटो है कि मीरा जी को सांप की टोकरी भेजी, मीरा जी को विष का प्याला भेजा, पानी में डुबोया। जो उनके देवर थे जब वो राजा बने राणा सांगा की मृत्यु के बाद, उन्होंने बहुत सारे ऐसे वो किए जिससे मीराबाई मर जाएं, क्योंकि मीराबाई जो थी पति की मृत्यु के बाद वो भगवान के भक्ति में लीन रहती थी। वो जहाँ भी हर चर्चा होती थी वहाँ पहुँच जाती थी। और ये एक बहुत ही राजा के लिए मतलब अपमानजनक बात होती है कि राजा के राज परिवार का कोई सदस्य ऐसे घर से बाहर जाए। ये महल की कुछ झांकियाँ दिखा रहे हैं। आज से 500 से भी ज़्यादा साल पुराना ये महल है, और देखो उसी पत्थर से बना हुआ, आज भी कितना अच्छा है ये। यहाँ मीराबाई की अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, स्टैचू लगे हुए हैं। तो कहीं तो मीरा भक्ति में ध्यान मग्न हो जाती थी, समाधि में भगवान का ही नाम लेती थी, गाती थी। और जो उनके देवर थे जो राजा बने थे उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, पानी में डुबो के मारा, जहर दिया, कांटों की सेज पे, मतलब मारने का जितना हो सकता था सारे आइटम किए, लेकिन कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ पाए। क्योंकि जहर भेजा अमृत बन गया, और सांप भेजे फूल बन गए, हार बन गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वो अनन्य भक्त थी। मीराबाई जी के ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ 3D की पेंटिंग्स मिलेंगी। कभी भी आप मेड़ता सिटी आते हैं तो मीराबाई का ये महल जरूर देखना भाई। यहाँ उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया था जब तक कि उनकी शादी नहीं हुई थी। उनकी शादी हुई थी चित्तौड़गढ़ के राजा राणा सांगा थे, उनके तीसरे पुत्र राजा भोजराज के साथ। और राणा सांगा को तो आप जानते ही हैं, बाबर के साथ खानवा का युद्ध हुआ था, जो आगरा से थोड़ी सी दूर बयाना के भरतपुर से भी पहले रूपबास के पास में एक पहाड़ी क्षेत्र है खानवा, वहाँ पर हुआ था। तो राणा मीराबाई के जो पति थे वो एक लड़ाई में क्या घायल हो गए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मीराबाई को सती करने के लिए बोला लोगों ने, लेकिन वो सती नहीं हुई, क्योंकि वो मन से और भगवान श्री कृष्ण जी को अपना पति मानती थी। और जब ज़्यादा ही इनके ससुराल वालों ने इनको मारने का प्रयत्न किया और ज़्यादा परेशान किया, तो ये सब कुछ छोड़ के ये आ गई मथुरा। और मथुरा वृंदावन घूम घूम के फिर ये लास्ट के दिनों में अपनी चली गई लगभग द्वारका। और ऐसा कहते हैं कि मीराबाई जी के बहुत सारे भजन आपने सुने ही होंगे, बहुत सारी रचनाएं की इन्होंने, लेकिन लिखी नहीं थी, और वो भजन के रूप में चलती रही। जैसे कि आपको बताऊं मैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, फेमस रचना है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये भी बहुत फेमस रचना है मीराबाई की। और ऐसा कहते हैं कि जब उनका, वैसे उनकी एज ज़्यादा नहीं थी, 49 के आसपास, यानी लगभग 49 साल की उम्र में, एक दिन प्रभु भक्ति में द्वारका में भजन गा रही थी। कृष्ण भगवान की मूर्ति उनके जस्ट सामने रहती थी, और जब से वो छोटी थी, जब से बड़ी हुई, उनकी मूर्ति उनके साथ ही रही भगवान जी की। तो वो एक पद गा रही थी, हरे हरो हरे जनों की पीर, ऐसे कुछ गा रही थी।
तो गाते गाते वो भगवान की मूर्ति में विलीन हो गई। और ऐसी एक कहावत है, और ये है भाई मेड़ता सिटी का जो राजवंश है, जिनको मेड़तिया राठौड़ बोलते हैं, उनकी कुलदेवी है। तो इससे हमें अंदाज़ा मिलता है कि भाई देखो उस टाइम पे क्या होता था, महल होते थे, चाहे वो छोटा महल हो बड़ा महल हो, उनके अंदर ही, या मान लो कोई हवेली हो, उनके अंदर ही पूजा घर भी होता था, जहाँ पे उनकी विशेषकर कुलदेवी जी की पूजा होती थी। और मीराबाई जी की ससुराल थी चित्तौड़ में, उनकी कुलदेवी थी दुर्गा माता भवानी, तुलजा भवानी, लेकिन उन्होंने कभी उनकी पूजा नहीं की, तो इसलिए भी ससुराल वाले उनसे बहुत खपाते, क्योंकि वो तो बोलती थी कि नहीं भाई मैं तो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की पूजा करूँगी। यहाँ पे एक मीराबाई का अन्य मंदिर भी है जो अभी बनाया होगा शायद बाद में मीराबाई के बाद। और दाहिने हाथ पे देखते हैं तो ये एक छोटा सा पार्क भी है, जो कि हर जगह होता है, हर घर में होता है, और ये तो बहुत पुराना घर है। और आप कभी मेरठ आइए तो ये ज़रूर देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। थैंक